दिल्ली की खराब सड़कों की हालत के बारे में हम सभी जानते हैं। लगता हुआ ट्रैफिक और कई मीलों तक लोगों की गाड़ियों में बैठकर व्यस्तता, रेड लाइट का ना हटना और ओवर स्पीडिंग जैसी चीज़ें और सड़कों में गड्ढे, ये सारी चीज़ें हम अपने आसपास अमूमन देखते ही रहते हैं, क्योंकि हम सभी घरों से बाहर निकलते हैं, काम करते हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये लगता है कि सड़कें खाली हैं, सड़कों में कोई गड्ढा नहीं है, रेड लाइट्स हमेशा ठीक काम करती हैं, हमारे देश में कोई एक्सीडेंट नहीं हो रहा, किसी भी तरीके की जान माल की हानि नहीं हो रही है। और न सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सभी पार्टियां सिर्फ एक ही रोना रोती हैं जब चुनाव आने वाला होता है कि हमारे सड़कें नहीं बनी हुई, गड्ढे हैं, हमारे यहाँ युवा जान गंवा रहे हैं एक्सीडेंट की वजह से। और ऐसे में अलग अलग पार्टियां कैमरे के सामने अपने आंसू, या यूं कहें कि मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर देते हैं। हालिया ही आपको एक एग्जाम्पल भी दिख जाएगा जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आप नेशनल खबर देख रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली की सड़कों की खराब हालत के बारे में, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। वही आम आदमी पार्टी जिसे इतने सालों में याद नहीं आया कि दिल्ली की सड़कों पे गड्ढा भी है, दिल्ली में कचरा भी है, दिल्ली में लोग बीमार भी पड़ते हैं और दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाना, स्कूल बनाना और सड़कों पर घूमने वाली जो चीज़ें होती हैं, बस वो आम आदमी पार्टी ने की है। और आम जनता की दिक्कतों को थोड़ा कम सुनते हैं, लेकिन अब सुनना शुरू कर दिया है। चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मसला आखिर क्या है। दिल्ली की सड़कों की खराब हालत को लेकर आज सीएम आतिशी और आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान सीएम आतिशी और अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले दिल्ली की सड़कों को ठीक करवाने का वादा किया है। देख लीजिए, अभी जब चुनाव आने वाले हैं तब सड़कें ठीक होंगी। वहीं उनके साथ बैठे अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। यहां पर भी आम जनता की चिंता तो है, लेकिन चुनावी चिंता भी वहीं बराबर साथ चल रही है। तो पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब मैं जेल गया तो मेरे पीछे दिल्ली को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। हाल ही में मैंने, यानी कि अरविंद केजरीवाल ने और आतिशी ने राजधानी की सड़कों का मुआयना किया तो पता चला कि इन लोगों ने रूटीन मैनेजमेंट्स भी बंद कर दिए हैं। मैंने आतिशी से अनुरोध किया था कि वो विधायकों और मंत्रियों के साथ सड़कों का निरीक्षण करें और जो भी सड़क खराब है उसे तुरंत ठीक करवाएं। मैंने इस संबंध में उन्हें एक पत्र भी लिखा था। मुझे खुशी है कि मैं इस संबंध में दिल्ली के सभी विधायकों, नेताओं और मंत्रियों ने सड़कों का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की और मरम्मत का काम भी शुरू हो गया है। वहीं सीएम आतिशी ने कहा कि हमने पीडब्ल्यूडी की सड़कों का निरीक्षण किया, सभी मंत्रियों के एक बैठक बुलाई और जिसके बाद एक हफ्ते में दिल्ली की सभी पीडब्ल्यूडी सड़कों का मुआयना किया। तकरीबन 89 सड़कों को पुनः निर्माण के लिए चिन्हित किया गया है, जिनमें से 74 का टेंडर दे दिया गया है। 15 सड़कों के टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। सड़कों की मरम्मत का काम जोरों पर है, खासकर न्यू रोहतक रोड पर, जहां कई जगह गड्ढे हो गए हैं। वहां एक नया नाला बन रहा है जिसकी वजह से सड़क की हालत खराब हुई है, लेकिन हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द सड़कें ठीक कर दी जाएं। हमारी सरकार ने पिछले 10 सालों में लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन कुछ लोगों ने जानबूझकर हमें रोकने की कोशिश की है। उन्होंने अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिकों में दवाएं बंद कर दी हैं, जिससे लोगों को परेशानी हुई है। अब चाहे आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है या कांग्रेस है, टीडीपी है, सीपीएम है, जेडीयू है या फिर कोई अन्य पार्टी हो, तमाशा वही है। जब चुनाव आते हैं तो सब नेता सड़कों पर होते हैं, सड़कों का मुआयना हो रहा होता है, गड्ढों का मुआयना हो रहा होता है। उन्हें चिंता होती है कि आम लोगों की थाली में 2 वक्त की रोटी है या नहीं है।
उन्हें चिंता हो रही होती है कि सड़कों पर जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। उन्हें चिंता होती है कि क्या एक आम जो नागरिक है उसके घर में बिजली जा रही है या नहीं जा रही है। सब चुनाव के वक्त होता है और ये जनता को समझ जाना चाहिए बहुत जल्द, और जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना अच्छा होगा कि कोई भी पार्टी जब चुनाव आती है तभी क्यों ज़मीन पर आते हैं, तभी क्यों अपनी शक्लें दिखाना शुरू करते हैं, तभी क्यों वो लोग रोना गिड़गिड़ाना और आम आदमी जो है उनसे जुड़ना शुरू करते हैं। बहरहाल आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।